किले की फर्श पर जब कीड़ा गिरा तो वहां मानव को छलावा नजर आया। उसने ड्रोन से अंदर किले का इंस्पेक्शन किया और किले के अंदर पहुंच गया। वहां अंदर पहुंचते ही राघव ने उस पर अटैक कर दिया। उसके वार से मानव उड़कर दूर जा गिरा। मानव ने सामने से राघव को अटैक करते हुए देखा तो बोला, भैया, आपको क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन राघव ने मानव को कोई जवाब नहीं दिया और कॉलर से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया। मानव दीवार के पास गिरा, लेकिन तुरंत ही फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। राघव ने एक के बाद एक कई घूंसे मानव के ऊपर बरसा दिए। देविका और विवान भी तब तक अंदर आ चुके थे। देविका ने मानव को राघव से मार खाते देखा तो राघव को रोकने के लिए दौड़ी। मानव ने देविका को पास आते देखा तो हाथ के इशारे से उसे दूर ही रोक दिया और बोला, नहीं देविका, तुम वहीं रहो। ये मेरे और भैया के बीच का मामला है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर राघव भैया को हुआ क्या है। देविका ने मानव को मार खाते देखा तो बोली, मानव, तुम पागलपन कर रहे हो। राघव पागल हो चुका है। वो तुमको नहीं छोड़ेगा। अब वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानता है। मानव चिल्लाते हुए बोला, देविका, मैं रघु भैया के साथ बड़ा हुआ हूँ। वजह कोई भी हो, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। विवान चिल्लाते हुए बोला, मानव, प्लीज ऐसा मत करो। हमें तुम्हारी मदद करने दो। प्रदीप ने मानव की ओर देखा और फिर देविका से कहा, देविका, ये मानने वालों में से नहीं है। मानव राघव से निपटने के काबिल है। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा, वरना वो भाग जाएगा। देविका ने प्रदीप की बात सुनी, फिर विवान की ओर देखकर बोली, हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। देविका ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको और अगर मानव के ऊपर कोई खतरा आए तो उसकी मदद करना। शूटर्स में से एक ने पूछा, अगर मानव इस आदमी से हार रहा हो तो? क्योंकि जिस तरह से मानव मार खा रहा है, मुझे लगता नहीं है कि मानव उस आदमी पर हमला करेगा। देविका ने गौर से मानव और राघव की लड़ाई की ओर देखा और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, अगर तुमको लगे कि मानव की जान जा सकती है या उसके ऊपर बड़ा खतरा हो तो राघव के ऊपर गोली चला देना। बस ये ध्यान रखना कि वो जान से ना मरे, वरना मानव तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। विवान के साथ देविका आगे बढ़ी तो कमरे में मानव के पिताजी के कड़े के टुकड़े को देखकर चौंक गई। उसने प्रदीप की ओर देखा और कहा, यह तो वही टुकड़ा है जो वहां पेड़ से गायब था। प्रदीप देविका के पास आया और टुकड़े को पास से देखते हुए बोला, मुझे लग रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। देविका प्रदीप की ओर देखते हुए बोली, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है? प्रदीप बोला, जो आदमी इतनी हाईटेक व्यवस्था करके बैठा हो, हमारे स्पिरिट स्टोन को पाने के लिए हमसे लड़ रहा हो, वो आदमी अपना स्पिरिट स्टोन ऐसे छोड़कर क्यों जाएगा? विवान ने प्रदीप की बात सुनी तो बोला, प्रदीप की बात सही है, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। देविका कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन फिर भी जो भी हमारी आंखों के सामने है, हम उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। देविका विवान की ओर देखते हुए बोली, विवान, तुम इसकी रेडिएशन चेक करो और देखो क्या है स्टोन में। विवान ने जल्दी से अपना टैब निकाला और फिर अपने ड्रोन को लाकर कड़े के टुकड़े को स्कैन करने लगा। विवान चिल्लाते हुए बोला, देविका, प्रदीप सही कह रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। देविका बोली, क्या ये पत्थर स्पिरिट स्टोन नहीं है? विवान टैबलेट की स्क्रीन देविका को दिखाते हुए बोला, ये कोई चमकने वाला पत्थर है बस, ये स्पिरिट स्टोन नहीं है। देविका ने टैब विवान को वापस किया और जेब में हाथ डालकर कुछ देर इधर उधर घूमती रही। फिर अचानक विवान से बोली, विवान, वो प्रोजेक्टर, वो कहाँ हो सकता है? तभी शिवेंद्र बोला, मुझे पता है तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन मैं उस आदमी को पकड़ने में तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। तुम उस प्रोजेक्टर को कभी नहीं ढूंढ पाओगी, क्योंकि यहाँ कोई प्रोजेक्टर है ही नहीं। देविका ने तिरछी नजर से शिवेंद्र को देखा और कहा, तुम अब तक सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से जिंदा हो, वरना मेरा बस चलता तो तुमको वही नागों के आगे फेंक देती। विवान देविका को चुप कराते हुए बोला, शिवेंद्र, तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? यहाँ प्रोजेक्टर क्यों नहीं हो सकता है? शिवेंद्र विवान की ओर देखते हुए बोला, इस जगह की लाइट अलग है। यहाँ सूरज की रोशनी को अपने हिसाब से मोड़कर पानी की हेल्प से परछाई बनाई जाती है। प्रदीप बोला, जैसा मुगलों या पुराने जमाने में बनाया जाता था,
वैसा कुछ? शिवेंद्र बोला, हाँ वैसा ही कुछ, लेकिन ये सुविधा उससे ज्यादा एडवांस है। विवान बोला, कैसी एडवांस? शिवेंद्र आगे बढ़ते हुए आया और बोला, जैसे ये कड़ा तुमको स्पिरिट स्टोन लग रहा है, लेकिन ये ना स्पिरिट स्टोन है, ना ही कोई टुकड़ा। देविका गुस्साते हुए बोली, तुम खुद भी पागल हो और हमें भी पागल बना रहे हो। शिवेंद्र बोला, तुम लोगों में से किसी ने नोटिस किया कि राघव जब मानव से लड़ रहा था तो उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला था? प्रदीप चौंकते हुए बोला, हाँ, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? शिवेंद्र आगे बढ़ा और कड़े के टुकड़े के एकदम पास पहुंच गया। जब तक देविका शिवेंद्र को रोकती, शिवेंद्र ने कड़े के टुकड़े को उठा लिया और बाहर निकल गया। शिवेंद्र के पीछे पीछे ही देविका, विवान और प्रदीप भी बाहर आ गए। बाहर आकर दूसरी रोशनी में जब देविका ने टुकड़े को देखा तो चौंक गई। वो तेजी से बाहर से अंदर की ओर भागी और भागते हुए मानव के पास पहुंच गई। देविका ने साथियों की ओर देखा और चिल्लाकर बोली, शूट कर दो इसे। देखते ही देखते शूटर्स ने राघव के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। मानव राघव से मार खाकर जमीन पर पड़ा हुआ था। जब मानव ने राघव पर गोली चलाते हुए देखा तो शूटर्स पर हमला कर दिया, लेकिन मानव एक भी वार कर पाता उससे पहले ही देविका सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, मानव, ये तुम्हारा भाई राघव नहीं बल्कि कोई और है। मानव ने अपना मुक्का हवा में ही रोक लिया और तेज आवाज में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर ये मेरा भाई नहीं है तो फिर कौन है? देविका मानव का हाथ नीचे करते हुए बोली, आओ तुमको दिखाती हूं। देविका लाश के पास पहुंची और उसका पैर पकड़कर खींचकर बाहर ले आई। बाहर आने के बाद मानव ने उस आदमी का चेहरा देखा तो चौंक गया और कहा, ये तो कोई और ही आदमी है। देविका बोली, जिसने भी ये प्लान बनाया था उसने बहुत दिमाग लगाया था। उसे पता था कि कुछ भी हो जाए तुम कभी भी राघव के ऊपर हमला नहीं करोगे, इसलिए उसने इसे राघव का चेहरा लगाकर भेजा था। मानव बोला, लेकिन हम इस इल्यूजन से निकलेंगे कैसे? तभी पीछे खड़ा शिवेंद्र बोला, मैं तो पहले से कह रहा हूं, अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो मैं तुम लोगों को उस आदमी तक पहुंचा सकता हूं। मानव अपने मुंह पर लगे खून को साफ करते हुए बोला, और इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? शिवेंद्र नजरें चुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैं गलत आदमी का साथ दे रहा था। मैंने बाहर देख लिया कि तुम कौन हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो लोग पकड़े जाएं। मानव कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर बताओ कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? शिवेंद्र मानव के पास आते हुए बोला, उसके लिए तुम लोगों को सबसे पहले इस जगह के बारे में समझना होगा। ये जगह यहाँ आने वालों की मदद करती है, फिर चाहे वो भला हो या बुरा। वो आदमी तुमसे पहले यहाँ आया है, इसलिए ये जगह उसकी मदद ज्यादा कर रही है। देविका बोली, तो हमें क्या करना चाहिए? शिवेंद्र देविका की ओर देखते हुए बोला, सबसे पहले इस जगह की बनावट को समझो। जो कुछ भी यहाँ पर है किसी वजह से है, और अपना मोटिव एक रखो। जब तक सबका मोटिव एक नहीं होगा तुम लोग सफल नहीं हो पाओगे। प्रदीप चिढ़ते हुए बोला, ओ बाबा, ज्ञान नहीं दो ना, बस रास्ता दिखाओ कि करना क्या है। शिवेंद्र गुस्साते हुए बोला, अगर तुम लोगों को उसे पकड़ना है तो मेरी बात सीरियसली लो, वरना ये बात मुझे भी पता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे जेल में ही भेजोगे, तो मदद करने का कोई फायदा नहीं है। मानव बोला, लेकिन इस जगह पर जो इल्यूजन है उसका क्या करें? शिवेंद्र बोला, उसको रोकने के लिए तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन है ना। यहाँ सबसे अहम है रोशनी। जो रोशनी को कंट्रोल कर सकता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। तुमने देखा ना कि दीवार में स्पिरिट स्टोन लगाते ही दीवार ने कैसे तुम्हारी मदद की। मानव ने शिवेंद्र की बात सुनी तो उसे लगा कि शिवेंद्र की बातों में दम है। मानव ने जेब से स्पिरिट स्टोन निकाला और एक छोटे से टुकड़े को सामने कर दिया। देविका ने मानव के हाथ में स्पिरिट स्टोन को देखा तो बोली, मानव, ये तो अभी भी उतना ही छोटा है। बाकी स्पिरिट स्टोन कहाँ है जो तुमने अभी नागों से जीता था? मानव बोला, उसे मैंने संभाल कर रखने के लिए दिया हुआ है। शिवेंद्र बोला, अब तुम इस दीवार में या इस कमरे में ऐसी जगह ढूंढो जहां स्पिरिट स्टोन लगाने की जगह हो। थोड़ी देर की माथापच्ची के बाद आखिरकार मानव को वो जगह मिल ही गई जहां पर मानव अपना स्पिरिट स्टोन लगा सकता था। स्पिरिट स्टोन के दीवार में लगते ही
दीवार में से जोरदार आवाज आई और तेज रोशनी के साथ पूरी दीवार चमक उठी। कुछ देर बाद जब चकाचौंध खत्म हुई और सबकी आंखें खुली तो मानव ने देखा कि कमरे का नजारा बदल चुका है। जैसा कुछ पहले दिखाई दे रहा था अब वैसा कुछ भी नहीं था। मानव चौंकते हुए बोला, यह जगह तो गजब जादुई है। तभी देविका की नजर सामने दिख रहे अपने ऑफिस और जोशी जी के ऊपर पड़ी। देविका चौंकते हुए बोली, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मानव बोला, कौन लोग, क्या कर रहे हैं? देविका ने हाथ की उंगली से सामने की ओर इशारा किया और बोली, ये जोशी जी और मेरे ऑफिस वाले। प्रदीप चौंकते हुए बोला, तुम भी अजीब हो, वहां कोई ऑफिस नहीं है, वो वराह नगर है और वो रहे विक्रमा। मानव चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम लोगों को स्पिरिट स्टोन, गुफा, प्रतीक्षा और राघव भैया नहीं दिख रहे हैं? शिवेंद्र प्रदीप को देखकर बोला, अब बताओ, जब मैं कह रहा था कि सबका उद्देश्य एक होना चाहिए तो मंजिल आसान होगी, तब तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे तुम। अब दिख रहा है ना आबरा का डाबरा वाली चीजें? मानव कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या यह कमरा हमारी उन चीजों को पाने की मदद करता है जो हम पाना चाहते हैं? शिवेंद्र ने छत की ओर इशारा किया तो एक नीलम की धुरी गोल गोल घूम रही थी। वह मानव की ओर देखकर बोला, मानव, तुमको ये धुरी दिख रही है? ये ऊपर धूप, जल, हवा तीनों की मदद से घूमती रहती है। आर्यों ने इस जगह पर अपनी ध्यान और साधना के लिए एक स्थान बनाया था। इन सब के पास अपना एक पत्थर था जिसे वो खाली जगह पर लगाते थे और उनकी सोच सामने दिखाई देती थी। फिर शिवेंद्र आगे चलकर दीवार के पास आया और स्पिरिट स्टोन के पास हाथ ले जाकर उसे ढक दिया। जो भी अब तक देविका, प्रदीप, मानव को दिखाई दे रहा था सब गायब हो गया। उसके बाद शिवेंद्र वहां लगे एक नीलम को दिखाकर बोला, इस नीलम से निकलने वाली हल्की रोशनी की वजह से स्पिरिट स्टोन की रोशनी टकराकर वापस आंखों पर पड़ती है। इसलिए अगर तुम लोग अलग अलग चीजें सोचोगे तो ये अलग ही दिखाएगी। तभी शिवेंद्र ने स्पिरिट स्टोन पर से हाथ हटाया और सामने दीवार की ओर देखते हुए बोला, मानव, उस लड़की की जान खतरे में है जो मुझसे मिली थी। मानव चौंकते हुए बोला, वो लड़की प्रतीक्षा है क्या? क्या तुमको भी प्रतीक्षा ही दिखाई दे रही है? तभी विवान बोला, शिवेंद्र सही कह रहा है, प्रतीक्षा खतरे में दिखाई दे रही है। मानव शिवेंद्र की ओर देखते हुए बोला, ये जगह कौन सी है? मुझे यहाँ जाना है। शिवेंद्र बोला, मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह यहाँ आने वालों की मदद करती है। अगर तुमको कोई दरवाजा चाहिए तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई दरवाजा बना होगा। तभी विवान बोला, मानव, वो रहा ऊपर, सबसे ऊपर। मानव ने देखा तो सामने ड्रोन उड़ रहा था और विवान उसी के सहारे दरवाजे को ढूंढने में कामयाब हो गया था। मानव ने जल्दी से स्पिरिट स्टोन को दीवार से निकाला और उस जगह पर लगा दिया जहां पर दीवार में दरवाजे का चित्र बना हुआ था। उसके बाद दरवाजा खुल के सामने आ गया। मानव की नजर सामने खड़ी प्रतीक्षा के ऊपर पड़ी और उसके पीछे एक राक्षस जैसा बड़ा सा आदमी खड़ा है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। मानव ने प्रतीक्षा को खतरे में देखा तो देविका के हाथ से खंजर लेकर सीधे प्रतीक्षा की ओर फेंक के मार दिया। क्या मानव लेगा प्रतीक्षा से बदला? कहाँ है मानव के बाकी के स्पिरिट स्टोन? क्या मानव कड़े के टुकड़े को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।